नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ विशाखा नक्षत्र की रीडिंग। और देखेंगे कि विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी लव लाइफ कैसी होती है, हेल्थ कैसा होता है, कैरियर कैसा होता है, उनके आसपास कौन सी एनर्जी मूव कर रही होती है, दैविक एनर्जी मूव कर रही होती है, और एंजल गाइडलाइंस जिसको हम लेकर के जो है सजेशन और गाइडलाइंस दोनों लेकर के जो है, या ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, उसे लेकर के जो है अपनी लाइफ को इजी कैसे बनाएं या कैसे उसको समझकर आगे बढ़ें, है ना, डील कैसे करें। इससे पहले मैंने लेटर्स की रीडिंग ली है, लेटर्स के अनुसार रीडिंग मैंने की है, डेट ऑफ बर्थ से भी मैंने की है, और अब मैं नक्षत्र से लेने जा रही हूँ। कि बहुत बार क्या होता है कि हम अलग अलग जगह जाकर अलग अलग ज्योतिष की जानकारी लेने के लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यू कैन एनालिसिस बाय ऑन सेल्फ, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अपने लेटर्स को मिलाओ, अपने नक्षत्र को मिलाओ और अपने डेट ऑफ बर्थ को मिलाओ। आप देखेंगे मोरल जो है आपको आउटकम निकल कर आ जाएगा। आप आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। आप खुद से एनालिसिस करके मैंने अपनी ज्योतिष आप खुद बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो सभी चीज़ को मैं इसलिए रीडिंग करके दे रही हूँ ताकि आप स्वयं से भी एनालिसिस कर सकें। तो अभी मैं नक्षत्र की रीडिंग ले रही हूँ और आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। आइए देखते हैं कैसी होती है इन नक्षत्र वालों की बिहेवियर, या उनमें उनके साथ कौन सी एनर्जी मूव कर रही थी, कौन सी क्वालिटी उनकी होती है। तो पहली एनर्जी जो है उनकी, जो यूनिवर्स ने भेजा है, वो विशाखा नक्षत्र वालों की। ये क्या होता है कि ये इंट्यूशंस के सुनते हैं। अगर मान लो कि दो राह पे खड़े हो गए तो ये चीखने चिल्लाने नहीं लगते हैं, अपने इमोशन को वो एक साइड रखते हैं। देखो, दो धारी तलवार इनके जीवन में आता ही रहता है। विशाखा नक्षत्र वालों में दो धारी तलवार हमेशा लटका रहता है। और तब ये क्या करते हैं, ये इमोशनल होकर के डिसीज़न नहीं लेते, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और बहुत ही सात्विक तरीके से, सात्विक जो कंडीशंस है उसको फॉलो करके ये अपनी सॉल्यूशन निकालते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैरियट की एनर्जी है विशाखा नक्षत्र वाले, जो वॉरियर होते हैं, योद्धा। अब योद्धा का मतलब ये नहीं कि सबसे लड़ने चले गए। योद्धा का अर्थ यह है कि कोई भी काम आए, कोई भी मुसीबत आए तो उसको झेलते हैं। झेलना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। सरवाइव करना, किसी सिचुएशन पे सरवाइव करके वापस लौट के आना, ये योद्धा से कम बड़ी बात नहीं होती। और इसी प्रकार की एनर्जी इनके पास होती। कोई भी सिचुएशन आता है योद्धा की तरह लड़ते हैं और एंड ऑफ द डे जो है ये जीत कर आते हैं। और चैरियट है, चैरियट मतलब क्या होता है, चेयर मतलब खुशियाँ मनाना, चेयर करना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट इनकी एनर्जी है जो पेज ऑफ सॉर्ड्स की है। इनकी सोच जो है बहुत अच्छी होती है, पर एंड ऑफ द डे जो है इनकी बहुत अच्छी कल्पना करेंगे, बहुत अपनी नए तरीके का काम स्टार्ट करेंगे। और लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। थोड़ी सी अपनी जो सोच है उसके प्रति ये लापरवाह हो जाते हैं। ये इनकी एनर्जी आसपास मूव करती है। कभी कभी ये लापरवाह हो जाते हैं, है ना। जो अपनी थॉट है उसको एकदम एक्चुअल स्थान पर पहुंचा नहीं पाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पैसे के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं और पैसे को संभाल कर रखते हैं। कभी कभी किसी किसी सिचुएशन से बहुत इरिटेटिव हो जाते हैं, इरिटेशन में आ जाता है, जैसे कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, या फिर कोई सिचुएशन एकदम क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाता है जिसको ये डील नहीं कर पाते, तो वहाँ से निकल जाते हैं और चिढ़ इनको मचती है। और एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, उस सिचुएशन से निकल कर चले आते हैं, मतलब झेलने की कोशिश नहीं करते, निकल जाते हैं वहाँ से। हमेशा एक नई शुरुआत नई खोज के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं कि काम आया तो नहीं करेंगे। वो अगर कोई ख्याल आ गया कि इसको करने से मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, या फिर कुछ आइडिया आ गया, कुछ कार्यशैली बना लिया, तो ये इसमें पूरा सक्सेस हो या ना हो, लेकिन ये पूरी मेहनत लगाते हैं। तुरंत, है ना, अपने बांध के खड़े हो जाते हैं कि आई हैव टू डू इट, है ना, लाइक दैट।
बैलेंस होते हैं, बहुत बैलेंस होते हैं। विशाखा नक्षत्र वाले जो है इंटरनली बहुत बैलेंस होते हैं, किसी भी परिस्थिति में जो है हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और इन पर एंजल की कृपा भी बहुत होती है, माने ईश्वरीय कृपा होती है, और ईश्वर के काफ़ी करीब होते हैं, ईश्वर के नज़र में होते हैं, ये भी कहा जा सकता है। जस्टिस, ये एक न्यायप्रिय इंसान होते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं। ये कभी किसी पर जुल्म करते नहीं और जुल्म होने भी नहीं देते। ये पूरी कोशिश करते हैं जो जैसा करेगा वो बढ़ेगा, वो वाली स्थिति में होते हैं। ये बहुत न्याय पसंद इंसान होते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, अन्याय नहीं करते। बुरा नहीं करते मतलब अन्याय नहीं करते, अन्याय को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लाइफ में बुलिंग, डिफेंसिंग मोड इसको बोल सकते हैं, कि मान लो कि ये इसको झगड़े की तरह नहीं ले सकते, पर डिफेंसिंग मोड में रहते हैं। जैसे 10 आदमी अगर उनके सामने बोलने लगा अकारण ही, और इनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा होता, तो ये क्या होता है, डिफेंसिंग मोड में आ जाते हैं। मतलब अपने आप को स्वयं ही प्रोटेक्ट करते हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहते, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, पर डिफेंसिंग मोड में ही रहते हैं हमेशा। डिफेंसिंग मोड में रह करके जो है अपने आप की रक्षा करते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल दे दूँ तो अगर मान लो कोई बहस करने आया, या फिर बहुत सारे लोग आ गए उससे बहस करने के लिए, लगातार एक ही बात को बोल रहे हैं, तो ये रोकेगा। ये विशाखा नक्षत्र वाले लोग हैं, ये रोकते हैं कि अब बहुत हो गया, अब अपनी रुक जाओ। दे विल से कि रुक जाओ, है ना, स्टॉप करते हैं सामने वाले को, मौका देते रहते हैं। एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो अपने डिफेंसिंग मोड में आ जाते हैं और सामने वाले को ये सलाह देते हैं या इस तरीके का इंडिकेट करते हैं कि अब ज़्यादा नहीं बढ़ो, है ना, अपने लाइन क्रॉस मत करो, लाइक दैट। द मैजिशियन का कार्ड आया है सक्सेसफुल। काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी होते हैं, सभी बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी इनके पास होती है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाले होते हैं। लोग उनको देख करके जो है ना खुश होते हैं, है ना। इनके पास जो नहीं है वो उससे भी ये बहुत कुछ दिखा देते हैं। लोग इनको देखकर समझेगा अरे ये तो बड़ा साधारण आदमी है, इसको क्या आता होगा, क्या जाता होगा, पर ये एक मैजिशियन की तरह वर्क करते हैं। अचानक से ऐसा कुछ दिख जाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। ये दंग रह जाने वाली इनकी एनर्जी है, ये लोगों को दंग करते हैं। लोग उस पर एक समय ऐसा आता है कि इनके दीवाने हो जाते हैं, इनके प्रति इनके कायल हो जाते हैं, ये कहा जाए। ये सक्सेसफुल होते हैं, देर से ही सही, लेकिन इनकी बातें लोग मानेंगे, इनको देखने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। भाग्य चक्र इनकी जो है ना, कर्मा चक्र इनके बहुत सारे होते हैं और कर्मा को काटना इन्हें बहुत होता है। बहुत सारे कर्मा इनके साथ चलते रहते हैं, इसलिए इनकी जो है लाइफ में कभी कुछ ना कुछ घटता रहता है और उनको इन्हें डील करना पड़ता है। तो कर्म चक्र में इनके काफ़ी क्लीनिंग जो होता है ना, पास्ट क्लीनिंग, उनके ज़बरदस्त है। कर्मा का चक्र जो है इनका ये ज़बरदस्त होता है, जिनको ये टाइम टू टाइम जो है वो अपनी सिचुएशन क्रिएट करता है कर्म के अनुसार और उन्हें डील करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये संत कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ये एक संत होते हैं, ऑटोमेटिकली संत होते हैं, क्योंकि ये ना किसी का बुरा करते हैं ना बुरा चाहते। डिफेंसिव मोड में ज़रूर रहते हैं, है ना, अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये कभी किसी का बुरा नहीं करते। ऑटोमेटिकली इंट्यूटिव होते हैं, है ना, ईश्वर से जुड़े होते हैं, ध्यान करने वाले होते हैं, मेडिटेशन करने वाले होते हैं, शांत होते हैं, अपने आप को स्वयं से हील कर लेते हैं। बहुत सारी मेंटल हील ये खुद से कर लेते हैं, क्योंकि इनके कर्मा बहुत होते हैं। तो उस कर्मा को डील ये ध्यान से ही करते हैं। और ये मिस्टीरियस होती है, इनकी लाइफ जो होती है वो मिस्टीरियस लाइफ होती है। इनके राज जो है पूरा दुनिया नहीं जान सकता। इनके राज जो है, इनके पास इतने राज होते हैं खुद के जीवन के कि उसको खोलना आसान नहीं होता। कभी कभी तो ये अपने राज के साथ ही ये अपने जीवन काल उनका समाप्त हो जाता है। तो ये मिस्टीरियस पर्सन होते हैं। विशाखा नक्षत्र वाले जो होते हैं, इनके लाइफ की बहुत सारी राज ही रह जाती है।
अब आते हैं इनकी लव लाइफ कैसी होती है। लव लाइफ पे आते हैं कि किस प्रकार की लव लाइफ होती है विशाखा नक्षत्र वालों की। पॉसिबिलिटीज़, ये एक्चुअली इनको लगता है कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ का अर्थ ये है कि ये कम्प्लीटली इस गॉड पर बिलीव करते हैं कि अगर ये जो है होना होगा तो हो जाएगा, ये पॉसिबल होगा तो हो जाएगा, है ना। तो ये आराम से गॉड पे छोड़ देते हैं अपने प्यार पे कि अगर कोई परेशानी है, कुछ भी आया या किसी प्रकार की जो है सिचुएशन झेल रहे हैं तो वो गॉड पे बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि गॉड देख रहा है और उसके प्यार को भी देखेगा। मॉरलिटी का कार्ड है, यानी ये काफ़ी नैतिकता पसंद इंसान होते हैं। ये लोग अपने प्यार में भी काफ़ी नैतिकता बरतते हैं, मतलब न झूठ बोलेंगे, लॉयल रहते हैं और जिसे भी प्यार करते हैं उसको बहुत दिल दिमाग बुद्धि सब दे करके आते हैं, मतलब बहुत ही प्यारे होते हैं अपने प्यार में और लॉयल होते हैं। वो अपने प्यार को है ना कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये नहीं कि वो कोई देख रहा है कहीं से, ये ऑटोमेटिकली इनके नेचर में होता है कि ये मॉरलिटी में रहते हैं, नैतिकता के साथ रहते हैं। न्यू विज़न, अपने प्यार में नया विज़न। ये नहीं कि पिछला कोई बात पकड़ के ही रहना, नई बात सोचते हैं, नई बात शेयर करते हैं, नई बात जो है, मतलब एक कहा जाए तो अपने लाइफ पार्टनर या अपने जो लव पार्टनर होते हैं उनको एक मित्र की तरह जो है ये ट्रीट करते हैं, है ना। नई जो है उन विचारों को आपस में बांटना, माने प्यार को जो है ना सिर्फ प्यार नहीं रहता, ये अपनी बात भी वहाँ पर रखते हैं, यानी कम्युनिकेशंस किया, नई ख्यालात वहाँ पे रखे, नई बातें रखी, है ना, नया विचार रखा, या प्यार में नई कहानियाँ गढ़ी, या प्यार में क्रिएटिव हुए, लाइक दैट। नया विज़न, हमेशा नई सोच। प्लेफुल, ये बहुत खुश होते हैं अपने प्यार के साथ, एकदम बच्चे की तरह देखिए खेलते हैं, उसके साथ कूदते हैं, है ना। ये बहुत बड़े वाले रिस्ट्रिक्शंस वाली प्यार पे बिलीव नहीं करते। मैं बड़ा हूँ तो इस तरीके से बिहेव करना, उस तरीके बिहेव करना नहीं। अपने प्यार में ये अपने साथी के साथ बच्चे की तरह खेलेंगे, बचपना दिखाएंगे, खुश रहते हैं, प्लेफुल रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी। और कभी कभी ये स्थिति कि कुछ बातें उनके मन लायक नहीं हुई या कोई ऐसी घटना घटी या रिलेटेड टू लव, तो उदास हो जाते हैं, मानसिक तौर पे वो उदास रहते हैं और अकेले में रहना पसंद करते हैं, लाइक दैट। एक प्रकार की जो है मानसिक स्ट्रेस ले लेते हैं, मानसिक स्ट्रेस वाली स्थिति इनकी हो जाती है। इंटेंसिटी, जहाँ पर ये बचपना की तरह बिहेव कर रहे हैं, जहाँ पर ये इमोशनल हो जा रहे हैं बहुत, जहाँ पर न्यू विज़न क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी भी है। बहुत इंटेंस लव होता है इनका, है ना, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत इंटेंस लव होता है। और एट द सेम टाइम लेज़ी भी होते हैं, कभी कभी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं ये कि आज के कल के परसों, लाइक दैट। और लेजी का अर्थ क्या है कि अपने प्यार के साथ सिर्फ बैठे रहो, सिर्फ सनसेट देखो, आराम करो, खाना खाओ, घूमो फिरो, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है एकदम आराम वाली स्थिति रहती है। ये भी स्थिति में चले जाते हैं, देखिए आराम से बैठ करके जो है ना चिल, लेजीनेस आ जाता है, मतलब कहीं नहीं जाना, बस कमरे में रहो या फिर कहीं भी पूल की जगह पे बैठा हुआ है वहाँ बैठ जाओ, मतलब कोई एक जगह पकड़ के बैठ जाना है और वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे पी रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, तो लेज़ी हो जाते हैं कभी कभी ये अपने प्यार में। सबसे बड़ी खबर, ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इनमें से मुझे बहुत सारे जो है ना जो प्यार वाले हैं ना किन्हीं के सोलमेट्स भी मुझे दिख रहे हैं और डिवाइन मेट्स दिख रहे हैं विशाखा नक्षत्र वालों से। विशाखा नक्षत्र वालों में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो डिवाइन मेट्स या अपने सोलमेट से मिलते हैं। ये इंट्यूटिव होते हैं, ये डिवाइन कनेक्शन अपने प्यार में जो है ना इनकी ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। विशाखा नक्षत्र वालों के लाइफ में जो जब जिन लोग के लाइफ में सोलमेट्स या डिवाइन मेट्स आते हैं तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रहा है। एक जनरल लाइफ वो जीते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
अचीव करते हैं। प्यार में कहते हैं ना, प्यार प्रेम के जरिए जो है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेना, वो वाली स्थिति होती है। और अब इनका डेफिनेटली ये जो एनर्जी आई है लास्ट में वो है वी आर द वर्ल्ड। ये एनर्जी जो होती है सोलमेट्स या डिवाइन मेट्स वालों के लिए होती है। ये एनर्जी उनके लिए चलती है कि पूरी दुनिया तुम ही हो, यानी कंप्लीट हो जाना, है ना। ये एनर्जी ज़्यादातर एक्चुअली ये शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स लाइक जो वर्ड आप बोल दें उन लोगों के लिए होती है। तो इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग जो डिवाइन मेट्स हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, उनकी जो तपस्या स्पिरिचुअली वो ग्रोथ करते हैं और एंड ऑफ द डे जो है वो अपने साधना को कंप्लीट भी करते हैं, दोनों एक साथ, है ना। शिव शक्ति या सोलमेट्स जो भी नाम दीजिए, एक साथ दोनों की तपस्या कंप्लीट होती है और वो ऐसा फील करते हैं कि मैं अपने पार्टनर से मिलकर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट की फीलिंग आती है ना। ये आध्यात्मिक फीलिंग है जो मतलब इसके बाद न किसी की ज़रूरत है न किसी की ज़रूरत होगी, है ना, लाइक दैट। अब आते हैं हेल्थ का। क्या हेल्थ की कंडीशन क्या होती है? हेल्थ में इनकी तो बहुत परिस्थिति गड़बड़ होती है। स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में जब विशाखा नक्षत्र वालों को कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है, मतलब शांति नहीं, क्योंकि कर्मा क्लीनिंग का भी है, वहाँ पर कर्मा क्लीनिंग से भी रिलेटेड आया। कर्म चक्र होने की वजह से बहुत सारी इनको बीमारियां छोटी मोटी लगती रहती है और ये परेशान होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है ना, चैन नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी और ये चूँकि स्पिरिचुअल भी होते हैं, बहुत सारे लोग तो इसमें यहाँ पे स्पिरिचुअल एकदम हाई लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लोग की जो है ना तबीयत ठीक होने लगती है ना, इम्प्रूवमेंट होने लगती है। ये एनालिसिस करते हैं और ये भी रीज़न रहता होगा कि कर्म जो है इसके कटते जाते हैं, जैसे जैसे कर्म कटते जाएंगे वैसे वैसे स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगता है। तो ये मोरलेस जो है विशाखा नक्षत्र वाले लोग की स्थिति यही होगी कि आधा से अधिक ज़िंदगी जो है ना शारीरिक कष्ट में बीतता है और एंड ऑफ द डे जब बीमार होने का टाइम होता है लोगों का तो ये लोग ठीक होने लगते हैं ना, चूँकि कर्म कट जाता है। और बेसिक जो उम्र से रिलेटेड जो परेशानी हुई दैट इज़ अनदर मैटर, लेकिन जो रेगुलर परेशानी कुछ ना बनी रहती है वो समाप्त हो जाती है उम्र के बढ़ते बढ़ते। कैरियर कैसा होता है? अगेन 2 भाग में बटा हुआ। माइजर इनकी कैरियर जो है इनको बहुत कंजूस होता है, कहने का जितनी मेहनत ये करते हैं उस हिसाब से इनको रिजल्ट नहीं मिलता। और द टावर की मूवमेंट है, यानी अचानक से सब कुछ बर्बाद हो जाना, यानी एक बहुत किसी प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बट एकदम अचानक से सब कुछ बर्बाद होगा, आपकी सारी मेहनत जो है बर्बाद हो जाती है। और स्लोइंग डाउन, जितनी तेज़ी से आप ऊपर उठ रहे होते हैं उतनी तेज़ी से आप नीचे की ओर गिरने लगते हैं। अपने वर्क प्लेस और एजुकेशन प्लेस दोनों की ही बात की जा रही है, ये एकदम से दबा दिए जाते हैं, लगता है चारों तरफ से उनको देखिए तो बांध दिया गया है, सप्रेस्ड महसूस करते हैं। ये स्थिति हो जाती है बेसिकली कि चारों तरफ से उनको घेर लिया जाता है, वो कोई ये समझने को तैयार ही नहीं होता है कि इनकी क्वालिटी क्या है, इन्होंने इतनी मेहनत की है। ये भी कारण होता है कर्म। उम्मीद करती हूँ कि आगे ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें फिर भी होगा। ये कंडीशन तभी आती है इतनी मेहनत के बाद भी जो ये कंडीशन को वो झेल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ गलती हो जाती है ना, ये परिस्थिति आती है और कुछ ना कुछ ये गलती कर जाते हैं अपने रिलेटेड टू एजुकेशन और कैरियर। मतलब एकदम बहुत बुद्धिमान आदमी जो है वो एकदम बेवकूफ़ की तरह हरकत कर जाता है, किसी की बातों में आकर के या मिसगाइड हो जाता है, लाइक दैट। मतलब एकदम ऊंचाई से ये नीचे गिरते हैं। अगेन उसका रीज़न देखिए यहाँ पे है, ऐसा वो क्यों होता है, ये क्लियरिंग टू द पास्ट। यही देखिए आगे भी उनकी पर्सनालिटी में भी आगे इनके जो है ना कर्म चक्र जो है ना ये बहुत कठिन होते हैं। और ये वर्क प्लेस पे भी दिखता है कि इनको जो है कर्मा क्लीनिंग उनके वर्क प्लेस पर भी करना होता है, वर्क प्लेस के थ्रू भी जो है उनका कर्मा क्लीनिंग होता है। इसी कारण है कि इतने सारे उनके प्रॉब्लम्स आते हैं और इतना बुद्धिमान व्यक्ति जो है एकदम बेवकूफ़ की तरह रिएक्ट करता है या बेवकूफ़ाना है ना डिसीज़न ले लेता है। एडवेंचर,
विशाखा नक्षत्र वालों में जो है बाद में मैं बताऊंगी किस किस जॉब में होते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या है कि ये लोग खोजी होते हैं। ये चुपचाप एक बैठने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहेगा, यहाँ क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और चुपचाप 10 से 5 वाली जॉब इनके लिए नहीं होती। ये मन ही नहीं लगता इनका अगर काम कर भी रहे हैं तो इनका दिमाग कुछ और चलता रहेगा। ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इनको बहुत सारा ज्ञान चाहिए, इनको बहुत सारे चीज़ जानना है, बहुत सारी क्रिएटिविटी, मतलब एकदम हद कर देते हैं ये अपनी खोज के लिए और अपने नॉलेज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ये सिचुएशन भी इनका कि सब कुछ बाहर, उन्हीं का सारा चीज़ बाहर पड़ा हुआ है और लोगों ने उन्हें जो है उसके पास नहीं जाने दे रहे हैं। यानी ये इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है कि जो काम उन्होंने कर रखा है उसके लिए जो है ना, इनका जो कर्मा, बैड कर्मा या जो बोलिए लेशन का, बैड कर्मा से अच्छा मैं सबका इस्तेमाल करूँगी लेशन क्या करता है ना, इनको रोक देता है। सब कुछ होते हुए उनकी ही चीज़ बाहर पड़ी है, चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि उनका वो सब कुछ उनसे छिन गया होता है या कहीं जाकर स्टक हो गया रहता है। अब आते हैं कि इस इतने होने के बाद आगे क्या सब कुछ ऐसे ही बर्बाद हो जाता है? नहीं भाई, ये बहुत ही अवेयर होते हैं अपने काम, और कितनी भी कोई भी घटना चल रही हो, बर्बादी चल रही हो, लेकिन इनका दिमाग और अवेयरनेस की कंडीशन कम नहीं होती। ये इंटरनली, एक्सटर्नली, ऑफिशियली अगर नहीं हो रहा तो अनऑफिशियली भी ये खोज करते रहते हैं और जो है हर एक चीज़ से अवेयर रहते हैं। इनको एक चीज़ का ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञाता होते हैं, ये सब चीज़ का ज्ञान इनको होता है, सब चीज़ का ज्ञान के पीछे पढ़ते हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान भी इनको होगा, ये साइंटिस्ट भी होंगे, ये लेखक भी होंगे, ये क्रिएटर भी होंगे, पेंटर भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। कहने का अर्थ कि इतनी सारी बुरी परिस्थितियों में भी इनकी क्वालिटी में, इनकी पर्सनालिटी में जो है बढ़ोतरी होती रहती है। ये बिल्कुल अवेयर रहते हैं, सूक्ष्म तरीके से भी और फिजिकल स्टेट में भी, सूक्ष्म तरीके में भी, सूक्ष्म जगत में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है बहुत सारे लोगों की। मतलब ये डिपेंड अपॉन सोल स्टेज है, लेकिन विशाखा नक्षत्र वालों में ये ऐसा होता है। सक्सेस देखा, भले ही इतने कर्मा जो है जैसे ही इनका क्लीन हुआ, इतनी परेशानी हुई और कर्मा क्लीन हुआ, उसके बाद ये नज़र में आ गए, शेर पे सवारी कर रहे हैं। यानी एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये सक्सेस को प्राप्त करते हैं। और जितनी भी स्टोर इन्होंने किया है अपनी जानकारी, अपने रिसर्च से, सब जो है जो पूरा सोसाइटी, पूरा समाज, पूरा सभी लोग हैं इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जो चीज़ की सक्सेस शुरू में लोग देखना चाहते थे वो नहीं मिलता बिकॉज ऑफ कर्मा, पर एंड ऑफ द डे जो है वो शेर की सवारी करते हैं। आप इसी से समझ ले, यानी सक्सेस कोई रोक नहीं सकता, वक्त लगता है पर रोक नहीं सकता। द मास्टर की एनर्जी आई है। मास्टर की एनर्जी ये कि स्पिरिचुअली बहुत लोग विशाखा नक्षत्र वाले जो होते हैं एनलाइटमेंट को प्राप्त करते हैं या एनलाइटमेंट के राह पे जाते हैं, यानी मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं विशाखा नक्षत्र वालों में। बहुत सारे लोग ऐसे हुए, अगेन आई एम टेलिंग कि ये सोल स्टेज पे होता है। कुछ लोग अभी जिस स्टेज पे, जो जिनके स्टेज ऊपर बढ़ गए हैं, तो इस नक्षत्र में ऐसे लोग भी होते हैं, जन्म लेते हैं, जो मास्टर बनते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर बनते हैं, है ना, क्योंकि उनके गुण ही जो है इतने बढ़ते जाते हैं और शुरू से ही जो है ये इंट्यूटिव और ईश्वर से कनेक्शन उनका बना रहता है। जितना दुख होगा ऑब्वियस है उतना ही कनेक्टेड रहेंगे ईश्वर से, और ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो सूक्ष्म जगत से होंगे और जो है एनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये द बिगेस्ट कार्ड ऑफ ये होता है, सबसे बड़ा कार्ड है द मास्टर कार्ड, और इसका अर्थ ही है कि सब बात यही समाप्त हो जाती है कि क्योंकि कई जन्म, कई वक्त लग जाता है, हम इसी पोजीशन के लिए जो है जन्म 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 लेते रहते हैं और एंड ऑफ द डे हमें इस पोजीशन पे आना होता है। तो सबसे बड़ी बात, सारी परेशानियों के बाद भी अगर हम इस पोजीशन पे आते हैं, आहा क्या बात है ना। अब आते हैं, देखते हैं कौन सी एनर्जी ऐसी होती है कि इनके आसपास मूव कर रही होती है, कौन सी एनर्जी है जो इनको इंस्पायर कर रही होती है, या विपरीत कंडीशन में भी जो है ये
अपना कार्य कर रहे होते हैं, इतना हार्ड कर्मा क्लीनिंग के टाइमिंग में भी इनका जो है काम होता रहता है, यानी बुद्धि से रिलेटेड ये काम करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे गणेशा की एनर्जी है, गणेशा जैसी एनर्जी यहाँ पर है। गणेशा की एनर्जी का मतलब ये नहीं कि गणेश जी वहाँ मौजूद होते हैं। गणेशा की एनर्जी का अर्थ यह जो बुद्धि, विवेक और जो व्यवहार, जो ताकत गणेश जी में होता है, वही एनर्जी इनके आसपास मूव कर रही होती है। तो गणेश जी जैसी जो एनर्जी है यहाँ आसपास मूव कर रही होती है, और यही कारण है कि विपरीत परिस्थिति में, यानी बहुत बड़ा कर्मा क्लीनिंग होता है। जो विशाखा नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो बहुत अपना कर्मा काटने के लिए आते हैं, है ना, तभी जाके मास्टर्स भी बनते हैं। तो वो बुद्धि जो है ये चलती रहती है इनके पास कि अच्छा ये बुरी परिस्थिति आई है तो ठीक है, अगर शांत बैठे तो कुछ और सीख लिया, पर बैठे नहीं रहते, इनका दिमाग चलता रहता है। और यही कारण है कि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, ज़बरदस्त सक्सेस। उस सक्सेस का कोई जवाब नहीं है, वो सक्सेस को प्राप्त करते हैं। ये जन्म जन्म लग जाने वाली जो सक्सेस है वो इनको मिलता है। अब देखते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है, डिवाइन इनको क्या बताती है, क्या गाइड करती है। विशाखा नक्षत्र वालों, रिमेन पॉजिटिव, कहते हैं ईश्वर कि पॉजिटिव रहो, क्योंकि सिचुएशन तो आपने देख ही लिया है कि किस प्रकार की परिस्थिति लाइफ में आएगी, किस प्रकार से आपको डील करना होगा। स्टेज जो है अपने अपने स्टेज जो है सोल के होते हैं, पर मोरललेस जो है यहाँ पर ये एनर्जी चलेगी, है ना। मोरललेस ये बात है कि विशाखा नक्षत्र वाले कुछ ना कुछ जो है स्पिरिचुअल होंगे ही होंगे, डिवाइन से जुड़े हुए होंगे ही होंगे, उनको इस चीज़ में मन लगेगा ही, गीता पढ़ेंगे ही, वो ढूंढेंगे ही मैं क्यों, कौन ईश्वर, कौन रचनाकार, कौन, लाइक दैट। और परिस्थितियाँ गंभीर होगी क्योंकि गंभीर कर्म उन्हें काटना होता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रहना, घबराना नहीं, नेगेटिव एस्पेक्ट में मत जाना, क्योंकि ये इसकी जो है रिजल्ट देखो कितने बड़े मिल रहा है, मास्टर हो रहे हो। इतनी परेशानियां हुई और बन क्या रहे हो, मास्टर, है ना, डिवाइन। इतनी बड़ी ईश्वर से मिलना, ईश्वर की जानकारी होने, एनलाइटमेंट को प्राप्त करना, बहुत 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 बधाई। कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करो, घबराओ नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कर्म कटेगा, फल मिल जाएगा। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करो, घबराओ नहीं कि मुझे अभी क्यों नहीं हो रहा है, सिचुएशन गड़बड़ाने लगा तो ईश्वर नहीं है, ये सब बर्बाद है, सब बेकार है। नॉट लाइक दैट, ना नेगेटिविटी में आपको जाना है, आपको वेट करना है। कहते हैं वेट करो, सही वक्त आएगा, अपने आप समय बदल जाएगा, वो चीज़ें जो तुम्हारे लिए डिवाइन ने रख रखी है वो तुम्हें मिल जाएगा। लेट गो, पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि सिचुएशन है बहुत आसान नहीं होने वाले हैं लाइफ के। तो जो भी सिचुएशन है हो गया, काम ख़त्म, चलो राम राम, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो पिछला जो है पास्ट को छोड़ते जाना, पकड़ के नहीं रखना है, अगले नहीं स्थिति में, ये बोलते हैं। और आपको कहते हैं कि लुक फॉर अ साइन, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, आपको ईश्वर से कनेक्शन है। इस परिस्थिति गंभीर हो रही है, जब मन टूटने लगा, दुखी होने लगा, तो आप जो है साइन को पकड़े। कहने का अर्थ यूनिवर्स हमेशा जो है आपको साइन भेजता रहता है, तो आपने साइन पकड़ना है कि जैसे कोई घटना, बुरा घटना, जैसे कहते हैं पहले ही जाए, पूर्वाभास जिसको बोलते हैं, बहुत लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, इंट्यूटिव, बहुत इंस्टिंक्ट उनको पता चल जाता है कि ये होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि मेरा टाइम ये आने वाला है, और आपको खुद को गाइडलाइन भी कर लेना है कि अच्छा बुरा टाइम आया है, इट मीन्स दैट कि मेरा बड़ा सा कर्मा निकल जाएगा, इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव ओनली, है ना। ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि लुक फॉर अ साइन, आप साइन जो है आ रहा है उस पर ध्यान दो, ऊपर से आपको आता रहेगा कब क्या होने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए ये एनर्जी वैसे भी आसपास चलती रहती है, लोग बहुत बड़े खोजी होते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो। साधना, ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, सब में जो है नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, और नॉलेज के लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खोजी बनना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि विशाखा नक्षत्र वाले लोग किस किस कैरियर को पकड़ते हैं एक्चुअली। देखिएगा, ये लोग जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, टीचर होंगे, सीईओ होंगे और मास्टर होंगे। मास्टर तो डेफिनेटली ये होंगे। बहुत कलाकार होंगे, बहुत अच्छे कलाकार होंगे ये लोग। और कोई मल्टीटास्कर होंगे कि बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होंगे। ऑर्गेनाइज़र होंगे, ऑर्गेनाइज़र भी हो सकते हैं। और रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये लोग होते हैं। तो कहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको ऊपर से भी संदेश ये आ रहा है, उनके स्वभाव में भी वही संदेश है, एनर्जी भी यही मूव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली ही विल डू लाइक दैट ओनली। और यूनिवर्स भी आपको वही बता रहे हैं। मेडिटेशंस बिगिन्स आंसर, जो सवाल का जवाब पूछना है ध्यान करो, जवाब मिल जाएगा। कहने का अर्थ कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं ईश्वर से। तो विशाखा नक्षत्र वालों के इंट्यूशंस बहुत पक्के होते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि आपके इंट्यूशन बहुत पक्के होते हैं। तो आप इधर उधर ना भागने के बजाय चुपचाप शांति से बैठो। अगर मन घबरा रहा है, अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो रहे हो, मेडिटेशन नहीं करने आता, तो चुपचाप शांति से बैठो और ईश्वर से मन ही मन बात करो, आपको जवाब मिल जाएगा। ध्यान के जरिए, जो ध्यान करें उनको ध्यान के जरिए एक्सपीरियंसेस के द्वारा, कुछ लोगों को अपने ड्रीम में मिल जाएगा, कुछ लोग के कुछ ऐसे लोग आकर बता देंगे, पर आपको जो है कनेक्ट करना है डिवाइन से कनेक्ट कीजिएगा, सवाल का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि ये विशाखा नक्षत्र वाले जो होते हैं ना, ये बहुत करीब होते हैं, सूक्ष्म जगत के बहुत करीब होते हैं। इसमें बहुत सारी बातें मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत इनके इंट्यूशंस भी पक्के होते हैं, बहुत ही पूजा पाठ में भी इनका ध्यान रहेगा, ध्यान, ज्ञान, सब चीज़ में इनको मन लगता है, इस टाइप का है। सभी चीज़ को एंजॉय करने वाला है, किसी से भी इरिटेशन नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा, वो क्यों। वो जो चीज़ मिलेगा सब में घुस के जाके देखेंगे, सब चीज़ ही में मन लगता है। अगर कहीं पूजा देख लिया हो रहा तो जाके उसी में बैठ गए, कहीं भजन हो रहा तो वहीं बैठ गए, जहाँ कीर्तन हो रहा वहीं बैठ गए, कहीं ध्यान किया जा रहा वहीं बैठ गए, कहीं कोई फुटबॉल खेल रहा तो वहाँ भी जाके देख लिया, कोई पेंटिंग कर रहा तो वहाँ भी देख लिया, कोई झगड़ा कर रहा तो वहाँ भी खड़े होकर के जरा सा देख लेता है कि ये क्यों झगड़ रहे हैं, और उसका भी एनालिसिस वो कर लेगा। तो इस प्रकार के होते हैं विशाखा नक्षत्र वाले, और बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों को अपने बारे में जानना है, समझना, जो भी विशाखा नक्षत्र वाले से, उस यहाँ से आप एनालिसिस करके उठा सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो जितने भी संदेश आ रहे हैं वो डिवाइन संदेश हैं। जो चीज़ भी मैं बोल रही हूँ ये कार्ड के जरिए दिखाया जरूर जा रहा है, लेकिन जो भी खबर आ रही है वो ऊपर से आ रही है ना, और इंट्यूशन से। और मैं भी विशाखा नक्षत्र को ही बिलोंग करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं इस सारी चीज़ों को, मेरा जो है इससे मेल खाता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जो है, अभी पहली बार मैंने विशाखा नक्षत्र पर रीडिंग की है, लेकिन एग्जैक्ट मैचिंग है। जो भी मैंने बोला, कहा, मैंने नहीं, सॉरी, जो डिवाइन ने बताया, और मैंने सिर्फ उसकी जड़ियाँ हूँ जो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो ये था विशाखा नक्षत्र, और मैं बहुत बड़ा यस बोलने वाली हूँ, बहुत बड़ा सा यस विशाखा नक्षत्र वालों के लिए। तो ये है कंडीशन, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत इज्जत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत दुआ। हमेशा खुश रहें, सही राह पर रहें, और अपने लेसन जो लेकर आए हैं यूनिवर्स की तरफ से उसको पूरा करें। और मास्टर तो आप हैं ही, है ना। तो गॉड ब्लेस यू।